इधर हमला हुआ, उधर भारत ने इल्जाम लगा दिया। वजीर आजम कहते हैं कोई बाशऊर ऐसे इल्जाम तस्लीम नहीं करेगा। बलोचिस्तान का शोशा बंद किया जाए। कराची की जमीन पर असलहा निकलने का सिलसिला जारी। मुशर्रफ कॉलोनी से मजीद इस्तेमाल शुदा असलहा बरामद। बड़ी तादाद में एमुनेशन भी मिला। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां। 12 गिरफ्तार। 2 रोज काबुल पकड़े गए कारी कासिम के इंकशाफ पर मजीद असलहा बरामद। टारगेट किलर गिरफ्तार। एमकेएम का एक और गैर कानूनी दफ्तर गिरा दिया गया। गिराए गए दफातर की तादाद 150 हो गई। सेक्टर इंचार्ज रिहान हाशमी के घर रेंजर्स का छापा। In 48 hours, we want all Pakistani artists to leave India and go back to Pakistan. पाकिस्तानी फनकार 48 घंटे में मुल्क छोड़ दें वरना धक्के देकर निकालेंगे। भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियां। फवाद खान की फिल्म की नुमाइश रोकने का मुतालबा। करप्ट जनरल लड़ने के काबिल हैं न तैयारे उड़ने के। फौज में पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत नहीं। भारतीय तज्जियाकारों ने जंगी जुनून में मुब्तला अपनी ही फौज का पोल खोल दिया। भारत में बेहिसी की इंतहा। नई दिल्ली में दिन दिहाड़े लड़की पर छुरे से हमला। तकलीफ से तड़पती लड़की की मदद के लिए कोई ना आया। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चप्पे चप्पे का दिफा फर्ज है। आर्मी चीफ का इंसदाद दहशतगर्दी मरकज खारिया का दौरा। फौजी तैयारों का जायजा लिया। बरतानवी फौजी सरबराह भी जनरल राहील शरीफ की सलाहियतों के मुहतरिफ। बेहतरीन कमांडर करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान और रूस में मुस्बत ताल्लुकात की तरफ अहम कदम। दोनों मुल्कों की पहली मुश्तरका मशकों का आगाज आज होगा। नरेंद्र मोदी साहब जब एक कौम फैसला कर लेती है अपनी आजादी का, बम और टैंक और फौजें कभी भी उनको रोक नहीं सकती आजादी पाने से। कप्तान की मोदी को ललकार। कहते हैं सुन लो, जो कौम आजादी लेने पर तुल गई उसे फौजें नहीं रोक सकती। भारत के मुकाबले में पूरा पाकिस्तान एक है। इमरान खान कहते हैं मियां साहिब आपका एहतसाब होकर रहेगा। लोग पैनामा स्कैंडल को भूलेंगे ना ही भूलने दूंगा। करप्ट वजीर आजम इदारों को कभी आजाद नहीं होने देगा। 30 सितंबर का एहतजाज तारीखी होगा। बानी एमकेएम का पैगाम असल था या नकल। इरम अजीम फारूकी ने सवालात उठा दिए। कहती हैं कायद गैर हाजिर हैं, कोई और उनकी आवाज में बात करता है। लंदन वालों की सुनेंगे ना किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देंगे। ख्वाजा इजहार का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कारकुनों ने हलफ एमकेएम नहीं पाकिस्तान का उठाया। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की अदम शिरकत पर अरकान की बरहमी। नसरीन जलील कहती हैं कुछ बोली तो वो भी कारकुनों की तरह लापता हो जाएंगी। बरामदाग के वाक़े से साबित हो गया बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। चौधरी निसार कहते हैं बरामदाग को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। 22 अगस्त के वाकयात के बाद फारूक सत्तार के किरदार की तारीफ। मुल्तान में तूफानी बारिश। दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहा। खानेवाल में 4 तालबात जख्मी हो गईं। जायदाद के लालच ने आंखों पर पट्टी बांध दी। जड़ावाला में चचाजाद भाई ने 5 साला बच्ची को नहर में डबोकर मार डाला।
हुकूमत लाहौर तारीखी इमारतों को भुला बैठी। नादरा बेगम के मकबरे की इमारत भी टूट फूट का शिकार। और अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज, हजारों अकीदतमंद शरीक।